बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। मुल्क में कोरोना वायरस के वाकयात में हर रोज हो रहे इजाफे के पेश नजर लॉकडाउन में दूसरी मरतबा तौसी कर दी गई है। वजारत दाखिला ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत अहकामात जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन 3 मई के बाद मजीद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब मुल्क में लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। फ्लाइट, ट्रेन और मेट्रो खदमात पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं स्कूल, कॉलेज समेत तमाम तालीमी इदारे भी इस दौरान बंद रहेंगे। तो उधर ऑरेंज जोन में बस पर पाबंदी रहेगी, जबकि टैक्सी को इजाजत होगी। ऑरेंज जोन में सनती सरगर्मियां शुरू होंगी और कॉम्प्लेक्स भी खोलेंगे। वहीं ग्रीन जोन में इस वक्त मुल्क में 307 अजला हैं। इन अजला में 3 मई के बाद फैक्ट्रियों, दुकानों, ट्रांसपोर्ट और दीगर खदमात समेत छोटी सनतों को खोलने की मशरूत इजाजत दी गई है। उधर मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। मुल्क में अब तक कोरोना के 35,365 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 1152 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं, जबकि मुल्क में कोरोना के 25,148 अभी एक्टिव मामले हैं। वहीं अब तक 9,065 अफराद कोरोना के मरीज सेहतयाब हुए हैं। रेड और ऑरेंज जोन को डिफाइन किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो रिवाइज क्राइटेरिया है। अगर आप देखें तो एक तो टोटल इंसिडेंस ऑफ केसेस वहां पर कितनी है, उसके साथ ही वहां पर डबलिंग रेट कैसा है केसेस का, साथ ही वहां पर टेस्टिंग किस लेवल पर हो रही है, वहां पर हमारी सेंट्रल आरआरटी जो गई हैं, होम मिनिस्ट्री की आरआरटी जो गई हैं, जिसमें कि हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल्स है उनका फीडबैक क्या है, जो हमारा रेगुलर सर्विलेंस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन में चलता है उसका क्या फीडबैक है। इसके साथ ही वहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, कि क्या वह एरिया आज अगर वहां पर थोड़े से कम केसेस है, बट दिस इज ए क्रिटिकल एरिया, कि कल को वहां पर प्रॉब्लम ऐसी ना हो जाए कि अंडर करंट के रूप में वहां पर केसेस इतने हो कि वह जिला उसे मैनेज ना कर सके। तो इन सारे कंसिडरेशंस को लेते हुए हमने ऑरेंज और रेड जोन को डिफाइन किया है। मुख्य फोकस ये है कि विद इन दीज डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम रेड या ऑरेंज जोन बोलते हैं, वहां पर केसेस आए हैं, तो वहां पर हमें एक प्रोएक्टिव और स्ट्रिंजेंट मेथड में जाते हुए उनको कंटेन करना है। वहां पर जो भी वायरस स्प्रेड हुआ है सिस्टम में, उसको कंटेनमेंट जोन उसकी डिलिनेट करते हुए वहां पर उसको एक बड़े रूथलेस मैनर से वहीं पर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, ताकि उस जिले में और उस जिले के बाहर वह ना फैले। तो ये इसी संदर्भ में मैंने आप लोगों को कंटेनमेंट जोन के प्रॉपर पैरामीटर्स के बारे में हाईलाइट किया था। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर, चाहे वह रेड डिस्ट्रिक्ट हो या वह ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोटिफाई करेगी। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। सूबे में 34 अजला में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 2,710। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 590 लोग अस्पताल से सेहतमंद होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। एमपी में सबसे तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इंदौर की है। इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1513 हो गई है। तो वहीं अकेले इंदौर में अब तक कोरोना वायरस से 72 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुल्क में लॉकडाउन में मजीद तौसी कर दी गई है, लेकिन वही मजदूर तबका लॉकडाउन से परेशान है। कोलकाता की तारीखी सवारी हाथ रिक्शे के लिए भी सवारी दस्तयाब नहीं। वहीं हाथ रिक्शा बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मददगार तो साबित हो रहा है, लेकिन इससे जुड़े लोग परेशानी के शिकार हैं। रिक्शा चालकों ने हुकूमत से खुसूसी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। हाथ रिक्शा कोलकाता की तारीखी सवारी है। अंग्रेजों के दौर इक़्तिदार में शुरू हुई इस सवारी को गर्चे साबका लेफ्ट हुकूमत ने इंसान के जरिए खींचे जाने वाली इस सवारी पर पाबंदी का ऐलान किया था और एक तरफ ये सवारी तनज़्ज़ुली का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद जो पुराने हाथ रिक्शे हैं वो आज भी कोलकाता की सड़कों पर दौड़ती नजर आती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये हाथ रिक्शा भी बंद है। आप देख सकते हैं जिस तरह से कोलकाता पूरा लॉकडाउन की वजह से पूरे कोलकाता में सन्नाटा छाया है। ये हाथ रिक्शा भी बंद है, लेकिन इस लॉकडाउन में जहां कोई सवारी नहीं मिल रही है, वहां 1-2 हाथ रिक्शे को इजाजत मिली है कि वो मरीजों को
खासकर जो मरीज हैं वो अस्पताल कैसे जाए, वो डॉक्टर के पास कैसे जाए। तो उन्हें ऐसे वक्त में जब पूरा शहर बंद है, लॉकडाउन की वजह से पूरे शहर पे सन्नाटा छाया है, वहाँ एक इक्का दुक्का ये हाथ रिक्शा ही जो है वो दौड़ती नजर आ रही है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो इस हाथ रिक्शे से जुड़े हैं, रिक्शा चालक हैं, रिक्शा के मालकान हैं, जो बहुत ही दिनों से बहुत ही परेशानियों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इस लॉकडाउन की वजह से उन पर और क्या असर पड़ा है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पूरा बंद है लॉकडाउन में? बंद है, रिक्शा फेक्सा नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता। अभी गरीब आदमी मर रहा है यहाँ। कोई लॉकडाउन की वजह से जो है सो पूरा बंदी अभी है, बंदी की वजह से गरीब लोग बहुत लोग मर रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत है कि अगर मोदी सरकार से इतना ही गुजारिश है कि अगर 5-6 दिन के लिए ट्रेन खुल जाए तो गरीब लोग थोड़ा बहुत बिहार निकल सकता है। बिहार को जो कमाने के लिए गरीब लोग आए हैं वो लोग बहुत तकलीफ में हैं। दूसरों के घर से थोड़ा बहुत खाना मिल रहा, उसमें खा के गुजारा कर रहा। ये रिक्शा वाले और भी परेशान वाले हैं। रिक्शा वाले की तो और हालत खराब है, जो बात है लॉकडाउन की वजह से अभी कोई रिक्शा चल नहीं रहा, पूरा बंदी है आपका। हाँ, थोड़ा बहुत तो 1-2 रिक्शा चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत चल रहा है। वो भी पुलिस देख रहा तो वो भी रोक दे रहा, पकड़ कर अंदर डाल दे रहे हैं। कितना खास है कोलकाता के लिए, और अब लॉकडाउन में ये रिक्शा कितना कोलकाता का रिक्शा तो सबसे फेमस यही रिक्शा है। अभी रिक्शा तो अभी नहीं चले, रिक्शा को चलना चाहिए था। तो गरीब लोग रिक्शा वाला जो है वो सब भूखे अभी रह रहा है। अभी वो लोग को थोड़ा मोड़ा हम लोग दे देते खाने पीने का सामान, तो उसी से थोड़ा मोड़ा गुजारा कर रहा है वो लोग। रिक्शा वैन सब गरीबों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वो बिहार के हैं, यहाँ उनका कोई है नहीं लोकल। तो जो खाना बटता है मिल रहा है, नहीं बट रहा है, भूखे रह रहे हैं उन लोग, ना उन लोग कहीं जा पा रहे हैं ना रह पा रहे हैं। वो बहुत बुरे से फंस गए। जो लो ग्रेड के लोग हैं बहुत उनका बुरा हाल है, बहुत प्रॉब्लम में है। कुछ 1-2 रिक्शा हमने देखा है कि वो अस्पतालों के बाहर रिक्शा, हाँ 1-2 रिक्शा, जब गाड़ियाँ नहीं मिल रही है वहाँ रिक्शा की जान नहीं जान नहीं बचा रहा। कोई प्रॉब्लम हो गया, इमरजेंसी है, तो रिक्शा वाले को करके आदमी रिक्वेस्ट करके लेके जा रहा है। और वैसे नॉर्मल चलने से तो पुलिस पकड़ रहा है। नॉर्मल तो कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। वैन भी चल रहा है तो राशन वाशन जो बांटने के लिए लेके आते हैं उनके लिए वो आते हैं। कैमरामैन विपुल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 कोलकाता। लॉकडाउन के बीच जहां कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही तो वहीं फिरका वाराना हमाहंगी की मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। बर्दवान में कश्मीरी ताजिर फैयाज अहमद और मंजूर अहमद लॉकडाउन की वजह से फंस गए। ये हर साल यहां आते हैं और रुमोनी दास नामी शख्स के मकान पर किराया अदा कर रहते हैं। रमजान की आमद से फैयाज और मंजूर काफी परेशान हुए कि अब उनका रमजान कैसे गुजरेगा। लेकिन इस मुश्किल वक्त में मकान मालिक रुमोनी दास ने न सिर्फ इबादत के लिए उनके लिए एक कमरा मुख्तस किया, बल्कि उनके लिए सहर और इफ्तार का भी इंतजाम कर रहे हैं। वहीं रुमोनी दास कहते हैं कि उनका मजहब भले ही अलग हो, लेकिन वो दूसरों की इबादत में शामिल होकर सवाब कमाना चाहते हैं। जो एक बात है, ये तो सबको मानना ही है, क्यों इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अगर कोई बोलेगा मैं नहीं मुझे जाना है, तो अगर मैं गलत कदम उठाऊं इससे 10 आदमियों का नुकसान होगा, 10 से 100 आदमियों का नुकसान है। उससे बेहतर है मैं ही जब घर में रहूंगा 100 आदमी बचेंगे। ये हिंदू मुस्लिम हमने बनाया, क्योंकि हमें तो ये लोग बोलते हैं यदि आप यहाँ पे हो अभी खुद मत पकाओ, अभी ऊपर चलो चल रहा है लंगर, चलो आप लोगों का भी लंगर चलेगा। ये हम लोगों ने पहले देखना इंसान का तरीका, तौर तरीका, पहले अमल देखना वो कैसे हैं, फिर धर्म तो है। मुझे इनको हिंदू धर्म अपनाना है, मुझे मुस्लिम धर्म अपनाना है, वो सही है, मगर पहले इंसानियत। कोरोना वबा से लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस कई तरीके इस्तेमाल कर रही है। जुनूब मशरिकी जिला पुलिस जामिया नगर, शाहीन बाग और निजामुद्दीन समेत पूरे जिले में गली मोहल्लों में जाकर लोगों को बेदार कर रही है और इसके लिए ई रिक्शा को खास तौर पर तैयार किया गया है। इस ई रिक्शा को हर रोज सुबह शाम सैनिटाइजेशन करवाने के बाद अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है, जहाँ गानों के जरिए लोगों को कोरोना के मुतालिक बेदार भी किया जाता है तो इंतबाह भी दिया जाता है। मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार कई प्रयास कर रही है और एक ऐसा ही प्रयास आपको दिखाएंगे कि किस तरह से साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने एक नई पहल की है। आप देख सकते हैं कि कई तरह के इंफॉर्मेशन के साथ में ये ई रिक्शा है। इस ई रिक्शा को चारों तरफ से ढक दिया गया है।
जिसमें कि कोई भी किसी भी तरह का संक्रमण ना हो सके। और इस गाड़ी के अंदर में, इस ई रिक्शा के अंदर में बैठ करके माइक से अनाउंस किया जाता है, लोगों से अपील भी की जाती है और इसके साथ ही जो स्थानीय भाषाओं में यहाँ पर संगीत भी बज रहा है और उस संगीत के माध्यम से आम लोगों को, उन लोगों से अपील भी की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम लोगों को अपील करने के लिए एक ई रिक्शा को तैयार किया गया है और इस ई रिक्शा के माध्यम से गली गली मोहल्ले के अंदर में जाकर ये ई रिक्शा को भेजा जाता है और इस पूरे ई रिक्शा को ढक दिया गया है। इसमें जो चालक होते हैं, चालक भी अपनी तमाम चाहे मास्क की बात करें या सैनिटाइजर की बात करें, उसको प्रयोग करते हुए उसके बाद गली मोहल्ले में जाकर अनाउंस कर रहा हूँ। खास तौर पर शाहीन बाग, जामिया, जाकिर नगर इलाकों में जाकर ये इस गाड़ी से लोगों से भी अपील की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रदेव यादव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर अलीगढ़ में हॉटस्पॉट बन चुके इलाकों में लॉकडाउन के दौरान भी लोगों का घरों से बाहर निकलना बदस्तूर जारी है। ऐसे में कोरोना के फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। इन्हीं खतरों के पेश नजर अलीगढ़ पुलिस की कुदरती आफत यूनिट ने एक शुरुआत की है, जिसमें पुलिस के जवान यमराज, चित्रगुप्त और कोरोना वायरस के राक्षस की तरह सड़कों पर उतरते हैं और लोगों को लॉकडाउन पर अमल करने की सलाह देते हुए डराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डाल के नीचे तोड़ा बताओ अभी लठिया में कानून के उद्देश्य ये जो हमारा पहनावा है, इससे भी भयंकर जो कोरोना वायरस है, जो आज चीन से उतर करके अपने शहर के अंदर आया हुआ है, बहुत खतरनाक वायरस है। एक जो मैंने पहनावा पहन रखा है, ड्रेस पहन रखी है, उससे भी भयानक ये कोरोना वायरस है, जिसके ऊपर चिपक जाए शायद उसकी जान भी ले सकता है। वो प्रबंधक यूनिट द्वारा एक नाटकीय रूपांतरण किया जा रहा है। ये जगह जगह घूमकर लोगों को बता रहे हैं कि अपना घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जिससे लोगों को जागरूकता बढ़े कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक है। जो कोरोना वायरस है ये लोगों के लिए कितना खतरनाक है, जिसके लिए कार्य आपदा प्रबंधक यूनिट द्वारा किया जा रहा है। मुंब्रा के कालसीकर अस्पताल को कोविड आरजी अस्पताल में तब्दील करने का म्युनिसिपल इंतजामिया ने ऐलान किया है। इसमें 70 से ज्यादा बेड लगाए जाएंगे, जहां सिर्फ कोरोना मरीजों को ही लिया जाएगा। म्युनिसिपल इंतजामिया ने यह फैसला शहर में कोरोना के मरीजों में तशवीशनाक इजाफे को देखते हुए किया है। मरीजों की तादाद 52 पहुंच चुकी है, जबकि कल रात एक और मरीज के इंतकाल से यहां कोरोना के महलूकीन की तादाद 3 हो चुकी है। उधर इलाज के बाद अब तक 9 अफराद डिस्चार्ज होकर घरों को लौट चुके हैं। कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी और लॉकडाउन से लोगों का और खासकर मजदूरों और गरीबों का बुरा हाल होता जा रहा है, लेकिन वहीं बेसहारों का सहारा बनकर अल्लाह के कुछ नेक बंदे हर इलाके, हर मोहल्ले में आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी में अब्बास अंसारी नामी एक समाजी कारकुन अपने साथियों और मोहल्ले के नौजवानों के साथ मिलकर मौलाना आज़ाद नगर इलाके में यौमिया सैकड़ों अफराद को खाना व इफ्तार खुद बनाकर उनके घरों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। पहले हमने शुरू में ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उसमें हमने 50 आदमी का काम शुरू किया था। फिर ऐसे ऐसे हमारे पास डिमांड बढ़ते हुए लोगों का कॉल आता है कि अब हमें चाहिए, तो हमने बच्चों को और बढ़ावा दिया। बच्चे भी माशाल्लाह दिल खोल के आए, सुबह से आते हैं, शाम तक का मेहनत करते हैं। तो हमने 50 आदमी शुरू करते करते ये 250 से 500 आदमी तक खाना पहुंच रहा है आज की तारीख में लोगों को। जब ये हकीकत है, बहुत से बच्चों ने अपना जाती पैसा भी इसमें योगदान कर दिया है कि भाई हम ईद नहीं मनाएंगे, पहले खाना गरीबों को पहुंचाया जाए, इसका ताउन दिया उन्होंने भी। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसानों ने कुछ तो गलतियां की होंगी जो सभी मुंह छुपाए फिरते हैं। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी रहते हैं, मगर सब एक दूसरे को परेशान करने के लिए काम करते हैं। अभी फिलहाल हमारे देश में लॉकडाउन है और भिवंडी शहर में मेरे ठीक पीछे सारे बच्चे खड़े हैं। यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, यहाँ लूम चलाते थे, इन लोगों की मदद करने के लिए इन लोगों ने जो बेड़ा उठाया है, हमारे अब्बास भाई हैं। ये इलाका है मामलेदार कंपाउंड, मौलाना आज़ाद नगर। तो यहाँ ये काम हो रहा है। रोज लगभग 200 लोगों को खाना फ्री में दिया जाता है। रमजान का महीना है, इसलिए चना, फ्रूट और खजूर भी दी जाती है अफ्तारी के लिए। एक बड़ा काम हो रहा है।
प्रोग्राम हम लोग में भिवंडी के हालात और शहर के हालात देखकर शुरू किए। हमारे कुछ एरिया ऐसे है कि जहाँ कारीगर तबका ज़्यादा है और वहाँ पे खाना नहीं पहुँच पा रहा था, तो हमारे जो लोग हैं मीटिंग की आपस में, हमारे ग्रुप के बच्चे, और काम शुरू किया। हम लोग ने थोड़े से शुरू किया था। हमारा काम देखते हुए मोहल्ले के हमारे अब्बास भाई और मेरे वालिद साहब फ़कीर आलम साहब और भाई मेरे बड़े भाई अबूजर भाई, सब लोगों ने मिल के हम लोग का और हौसला बढ़ाया। और जहां हम लोग 50 लोगों का करते थे, अब हम लोग 250 से 500 लोगों तक का खाना डेली पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर के मारूफ तबीब और समाजी कारकुन डॉक्टर रियाजुद्दीन ने माह रमजान मुबारक में लॉकडाउन के तहत सरकारी अहकामात की पाबंदी करने की आवाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकों में नौजवानों की जानिब से भीड़ इकट्ठा करने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी से हमें ही नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर रियाजुद्दीन और उनके रफ़क़ा ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों के ज़रूरतमंदों में मास्क और खाना तकसीम किया। इस मतलब जो रमज़ान गुजर रहा है हमारा, कि हम इबादत के लिए भी मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं। अल्लाह की क्या मसलियत है नहीं मालूम। मेहरबानी कर सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग नमाजें घर में पढ़िए। थोड़ा रिलैक्स है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन दिया गया बोलकर आप लोग बदएहतियाती मत करिए। जितना हो सके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जब भी आप बाजार को जाएंगे, जो भी सामान खरीदने के लिए जाएंगे आप लोग, तो जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करिए। अगर ये कोरोना वायरस रायचूर को नहीं आया बोलकर हम इसको लापरवाही करने का नहीं है, लेकिन हम खुशनसीब हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे रायचूर तक ये कोरोना वायरस नहीं पहुंचा, लेकिन नहीं आया बोल के बदएहतियाती भी हम नहीं करना है। जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और म्यूनसिपालिटी और जितने भी पॉलिटिशियंस, हर पार्टी के लोग इसके काम में लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को सैल्यूट करना चाहता हूं कि वो लोग दिन के 24 घंटे अपने फैमिलियों को छोड़कर इस काम में लगे हुए हैं। अब उनकी भी फैमिलियां रहते हुए भी वो लोग हमारे को सेफ रखने के लिए वो लोग इतना काम कर रहे हैं। हमको उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या म्यूनसिपालिटी हो, जो हमारे पूरे रायचूर जिले के जितने पॉलिटिशियंस हो, इनको सपोर्ट करना हमारा सबका फर्ज बनता है। 1 मई 1950 को रियासत महाराष्ट्र की तश्कील अमल में आई थी, जिसकी वजह से हर साल 1 मई को यौम महाराष्ट्र के तौर पर मनाया जाता है। यौम महाराष्ट्र यौम आज़ादी की तर्ज पर मनाया जाता है। तमाम सरकारी दफ्तरों में परचम कुशाई की रस्म अदा की जाती है। हस्ब रिवायत इस मरतबा भी दफ्तर जिला कलेक्टर में जिले के इंचार्ज वजीर अशोक चौहान के हाथों तिरंगा लहराया गया। यौम महाराष्ट्र के ज़िम्न में हर साल मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया गया है। इसलिए यौम महाराष्ट्र की तकरीब भी निहायत ही सादगी के साथ मनाई गई। अशोक चौहान ने लोगों को यौम महाराष्ट्र की मुबारकबाद दी, साथ ही कोरोना से बचने के लिए आयद की गई पाबंदियों पर अमल करने की भी नसीहत की। तो इस बार कोरोना के सबब अकोला में बहुत कम लोगों के साथ जिला कलेक्टर दफ्तर में महाराष्ट्र डे तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर जितेंद्र पालकर ने परचम कुशाई करते हुए तिरंगे को सलामी पेश की और रियासत महाराष्ट्र का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर करने वाले शहीदों को याद किया। वहीं महाराष्ट्र डे के मौके पर अमरावती महाराष्ट्र की काबीना वजीर यशोमती ठाकुर ने जिला कलेक्टर दफ्तर पर परचम कुशाई की। इस मौके पर काबीनी वजीर यशोमती ठाकुर ने आवाम से अपील की कि लोग लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल करें। साथ ही महाराष्ट्र में बढ़ती कोरोना मरीजों की तादाद पर यशोमती ठाकुर ने तशवीश का इजहार किया। रोज काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने वाला समाज का गरीब और मजदूर तबका लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशान है। काम और रोजगार के बगैर गुज़िश्ता 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद अब इन मजदूरों का हवाला और सब्र टूट रहा है और ये गरीब अब लॉकडाउन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। आज 1 मई यौम मजदूर के मौके पर ऐसे ही दिहाड़ी मजदूरों के हालात का मेरठ से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। 1 मई की तारीख मजदूरों से मंसूब है और इस दिन को मजदूरों के दिवस के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन आम दिनों में परेशान रहने वाला और किसी तरह से रोजी रोटी का इंतज़ाम करने वाला मजदूर लॉकडाउन में किन हालात में है, इसका आप जायज़ा लें।
तो लगता है कि सबसे ज़्यादा परेशान यही तबका है इन दिनों में, क्योंकि लॉकडाउन में इनके पास काम नहीं है और किसी तरह से ये अपनी ज़िंदगी को बस आगे बढ़ा रहे हैं और किसी तरह से इंतज़ाम कर रहे हैं ज़रूरत के सामान का। यहाँ पर ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मजदूर होते हैं जो कुछ रोड़ी का बजरी का काम करने वाले हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ सामान ढोते हैं। क्या काम आप करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। तो क्या अभी लॉकडाउन में क्या हाल है और कैसा चल रहा है? बस आप 2 टाइमों में 1 टाइम खा रहे, बस जैसे भी मिल जाए, चटनी से नमक से जैसे भी खा रहे। तो आप यहाँ आके खड़े होते हैं, क्या आप कुछ काम मिल रहा है, लोग आ रहे हैं आपके पास, नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे काम, कुछ नहीं आ रहे साहब, सब बंद है। आप रोज इंतजार में आते हो क्या काम के लिए? जी आते हैं मजदूरी के लिए, ताकि कोई हमारे पास आए, हमें काम वाम मिले, मगर हम ऐसे ही खाली चले जाते हैं। थोड़ी बहुत देर बैठते हैं, जब काम नहीं मिलता तो वापस चले जाते हैं। क्या करें, जब सब बंद है, परेशानी का माहौल चल रहा है जी, हम भी परेशान हैं, बहुत मजबूर हैं, हम भी कुछ कर नहीं सकते जी। अब जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वक्त गुजार रहे हैं, जिस वक्त की मिलती है उस वक्त की खा लेते हैं, जैसे गुजारा हो रहा है जी बस कर रहे हैं। कितने मजदूरी करते हैं ईंट गारा में, काम नहीं है, क्या करे जी। तो अभी कुछ लोगों ने आपकी मदद भी की इस दौरान? की है भाई, हमारे भाई बंधुओं ने की, बाकी और कोई मदद नहीं हमें मिली। सरकारी राशन वगैरह कुछ नहीं मिला जी। अच्छा। कुछ नहीं मिला, जो हमारे भाई बंधु हैं बस उन्होंने करी मदद, बाकी किसी ने नहीं करी। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। आप क्या काम करते हो और कब से ये रोड़ी भर कर डालते हैं, बुग्गी में रोड़ी भर कर डालते हैं। अब इसी इंतजार में आते हैं कि कोई ग्राहक आ जाए, हमारी रोजी रोटी चल जाए, यहाँ कुछ नहीं। नमाज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है, इसलिए मसाजिद से मुसलमानों का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। कोरोना वायरस के कहर ने मुसलमानों को मस्जिद से दूर कर दिया है। अब मसाजिद पर ताले पड़े हैं और रोजेदार अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे में अल्लाह के घर वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। उधर गुलबर्गा में मुसलसल छठे जुमा भी नमाज जुमा अदा नहीं की गई। तमाम मसाजिद नमाजियों के लिए बंद रहीं। हर छोटी बड़ी मस्जिद पर ताला देखा गया। आज के जुमे की खास बात ये भी थी कि ये रमज़ान का पहला जुमा था। रमज़ान का पहला जुमा भी गुज़िश्ता 5 जुमों की तरह गुजर गया। बसूरत रमज़ान के पहले जुमे के ताल्लुक़ से मुसलमानों में काफ़ी अक़ीदत व एहतराम देखा जाता था। वक्त से पहले मसाजिद की सफ़े मुकम्मल हो जाया करती थी। मसाजिद के बाहर लोग जाते और नमाजें और शतरंजियाँ बिछाकर नमाजें अदा करते थे। तो माह रमज़ान में जुमे के दिन को बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन कोरोना वायरस ने रमज़ान की तमाम रौनकों को ख़त्म कर दिया है। यही वजह है कि आज माह रमज़ान के पहले जुमे में मसाजिद पूरी तरह से खाली दिखाई दी। अमरावती की मसाजिद के बाहर इश्तहारात लगाए गए, जिसमें वाज़ेह किया गया कि कोरोना वायरस की वबा के सबब मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, ताहम मुसल्लियान अपने घरों में ही नमाज़ें अदा करें।